आप सभी को जय मसीह की आज की आराधना सभा में आपका स्वागत है। हम लोग अलग अलग जगह में बैठे हैं, लेकिन मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और मिलकर हम प्रार्थना के साथ इस आराधना सभा को हम शुरू करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु है परमेश्वर पिता। जब हम आपकी उपस्थिति में बैठते हैं परमेश्वर प्रभु, ये समय हमारे लिए एक आशीष का समय बन जाए कर हम प्रार्थना करते हैं। जो कुछ हम करते हैं प्रभु, चाहे हम गीत गा रहे हैं या वचन सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हमारी जीवन के द्वारा होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, सारे डिस्टर्बेंसेस को आप निकाल देना परमेश्वर। एक मन होकर प्रभु मिलकर आपकी आराधना करने वाले बन जाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को इस सभा के दौरान हम महसूस कर पाए कर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु, आप ऐसे करेंगे इसलिए धन्यवाद। प्रभु, आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आराधना के कुछ गीत गाने से पहले हम लोग अपने बाइबल्स को खोलेंगे और भजन संहिता 130 हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। भजन 130, आइए अपने बाइबल्स को खोलिए, साथ में हम लोग पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन। तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। हे याह, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु, कौन खड़ा रह सकेगा? परंतु तू क्षमा करने वाला है, जिससे तेरा भय माना जाए। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। इज़राइल को उसके सारे अधर्म के कामों से वही छुटकारा देगा। आइए अपने हाथों को उठाकर प्रभु को इस भजन के लिए हम लोग धन्यवाद करें। परमेश्वर, इस भजन के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद आपके वचन के लिए, यीशु के नाम से, आमीन। इसकी एक आयत है जहां पर लिखा है, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ, पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूं। मेरे प्रियो, क्या ये आयत आपके जीवन में सच है? क्या आप सच में परमेश्वर को चाहते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से बात करना चाहते हैं, परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो मिलकर कुछ गीतों को हम गाएंगे और परमेश्वर के दास पास्टर साहिल के साथ हम लोग आराधना करेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। क्यों न मिलकर आज के इस पवित्र दिन में हम परमेश्वर की आराधना करें। हमारा परमेश्वर महान प्रभु है। उसका वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के अद्भुत कामों को देखते हैं। देखूं मैं जब तेरे काम, खुशी से खिल जाए जहां, तेरे बिन ये जीवन बेजान, आंधी में तू शरण स्थान। देखूं मैं जब तेरे काम, खुशी से खिल जाए जहां, तेरे बिन ये जीवन बेजान, आंधी में तू शरण स्थान। मार्ग दिखा मेरे खुदा, पाप से तू मुझको जिला,
साथ चल दिल भटक रहा, किस ओर मैं जाऊं पिता। मेरा दिल तू जान, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा। मेरा दिल तू जान, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा। संकट में तू दोस्त है मेरा, दुख में तू आंसू पोंछता, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम। संकट में तू दोस्त है मेरा, दुख में तू आंसू पोंछता, अंधेरे में तू दिया मेरा, दर्द में खुशी का पैगाम। मार्ग दिखा मेरे खुदा, पाप से तू मुझको जिला, साथ चल दिल भटक रहा, किस ओर मैं जाऊं पिता। मेरा दिल तू जान, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा। यीशु मेरा दिल तू जान, मैं हूँ नादान, सिर्फ तू है मेरी आशा, सिर्फ तू है मेरी आशा। यीशु यीशु। सच में प्रभु, जिस प्रकार अभी गाया परमेश्वर पिता, संकट में प्रभु तो हमारा दोस्त है प्रभु। प्रभु दुख के आंसुओं को तो पोंछने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे भी जब एक दो गीतों को गाकर तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तो मदद करना यीशु के नाम से, आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें, हालेलुया। गीतकार कहता है, चले हो तुम खुदा के पास, रास्ता सकरा है, हालेलुया। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, हालेलुया 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 हालेलुया। बतेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। मिलकर कहे, बतेरे आएंगे, कहेंगे हम तुम्हारे हैं, खुदा की बात तुम सुनना, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ, हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की सुनना बात, रास्ता सकरा है।
खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की सुनना बात रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की बरकत तुम पर हो, खुदा की रहमत तुम पर हो, दुआएं हम सब की ले लो, रास्ता सकरा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, खुदा की रहमत तुम पर हो, दुआएं हम सब की ले लो, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। खुदा का थामे रखना हाथ, रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं स्वामी प्रभु, जिस प्रकार अभी गाया, खुदा का रूह सिखाएगा, खुदा का रूह बताएगा, खुदा के रूह की सुनना बात, क्योंकि ये रास्ता सकरा है। परमेश्वर हम तेरी रूह की सुनना चाहते हैं प्रभु, आप हमें सिखाएं, आप हमें बताएं प्रभु। हालेलुया। तेरे नाम की महिमा हमारे जीवन में होने पाए प्रभु जी। अब तक संभाला, धन्यवाद। हर एक सुनने वाले पर तेरी आशीष को कहते हैं। आगे का समय जब हम तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, हर एक सुनने वालों के हृदय पवित्र आत्मा छिद जाने के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक और बार आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब मिलकर परमेश्वर की आराधना किया है, परमेश्वर का महिमा किया है। अब समय है कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम सीखें। आइए हमारे ध्यान को हम मत्ती के सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसका 1 से लेकर 12वीं आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार 25वां अध्याय और 1 से लेके 12। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 to 12। मैं आपके सामने उसको पढ़ना चाहती हूँ। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियों भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता।
उसकी 13वीं आयत भी, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। आइए एक क्षण हमारी आंखों को बंद करें और इस आयत के लिए हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन आयतों के द्वारा हमसे बात करें। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपके वचन के सामने हम अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं। प्रभु जी, आपका वचन जीवित है। परमेश्वर पिता, आपका वचन हमसे बात करने पाए, हमारे जीवन में कहाँ हमें सुधार लाना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, हर विषय में प्रभु वचन के जरिए आप हमसे बात करना। प्रभु जी परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हर एक बात में होनी पाए कर हम प्रार्थना करते हैं। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। इस घटना को हम अच्छे से जानते हैं। इसका हेडिंग है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। मैं फिर भी एक बार उसको इन शॉर्ट आपके सामने रखना चाहती हूँ। यहाँ पर 10 कुंवारियों के बारे में लिखा गया है, जो 10 कुंवारियां दुल्हा के इंतजार कर रहे हैं। और इस 10 कुंवारियों में से 5 मूर्ख है और 5 समझदार है। हमें पता चलता है कि कौन मूर्ख है, कौन समझदार है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि ये 10 कुंवारियां दुल्हा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो लोग इंतजार करते करते बहुत देर हो गई, इसलिए वो लोग सो गए। अब सोने के बाद उन्हें आवाज सुनाई देता है कि दूल्हा आ गया है, सभी लोग जल्दी से उठ जाओ। और इसलिए सभी लोग उठ जाते हैं। लेकिन उस समय पर मूर्ख को समझ में आता है कि हमारे पास तेल नहीं है, हमने तो सिर्फ मशाले लिया है, हमने तेल नहीं लिया है। लेकिन समझदार वो कुंवारियां हैं जिनके दिया के साथ या मशाले के साथ उन्होंने अपने लिए तेल भी लिया था। अब ये 5 मूर्ख बुद्धिमान से कहते हैं कि आप हमारे लिए थोड़ा सा तेल दे देना, क्योंकि हमारे पास तेल है ही नहीं। उस समय पर बुद्धिमान कुंवारियां कहते हैं कि देखो बहनें, हमारे पास जितना तेल है उससे हम दोनों का दिया तो जलेगा नहीं, इसलिए अच्छा ये है कि तुम जाओ उनके पास जो तेल बेच रहे हैं और उनसे तुम खरीद कर आ जाओ। और ये 5 मूर्ख निकल जाते हैं और वहां पर जाते हैं जहां पर उन्हें खरीदना है। लेकिन उस समय पर दूल्हा आ पहुंचता है और ये 5 बुद्धिमान कुंवारियां जो इंतजार कर रहे थे तेल के साथ, वो लोग दूल्हा के साथ अंदर चले गए और उसके बाद द्वार बंद हो गया। और उस समय पर जब द्वार बंद हो गया, उसके बाद ये 5 मूर्ख कुंवारियां उसी जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर खटखटाने लगते हैं और कहते हैं हमारे लिए भी द्वार खोलिए, हम आ गए हैं। लेकिन अंदर से आवाज आता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। ये है वो दृष्टांत जो हमने 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ा। लेकिन हम इस 10 कुंवारियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कुछ कुछ बातों की तरफ हमारा ध्यान को लेकर जाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर 10 कुंवारी कौन है, दुल्हा कौन है, किसको दर्शाया गया है, तेल क्या है या मशाले क्या है, इस प्रकार के शब्द जो लिखा गया है, यीशु मसीह किसको दर्शाना चाहता है, किसके बारे में बताना चाहता है। अब 10 कुंवारियों का दृष्टांत मतलब ये कुंवारी कलीसिया को दर्शाता है। ये कुंवारी हम सब है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के आने का इंतजार करते हैं। दुल्हा कौन है? हम सब जानते हैं कि दुल्हा खुद या स्वयं यीशु मसीह हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं मशाले भी है और मशाले के अंदर में तेल की बात भी किया गया है। तेल पवित्र आत्मा का एक प्रतीक है, एक सिंबल है। तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है और तेल आत्मिक जीवन को दर्शाता है, जबकि मशाले हम लोग कह सकते हैं कि शारीरिक जीवन को दर्शाता है। अब इस घटना की ओर हम लोग जाएंगे और तब हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये हमारे जीवन में ये वचन हमारे जीवन में कैसा काम कर सकता है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। इसलिए हम लोग उसके पहली आयत पर ध्यान देंगे, 25वीं अध्याय और उसकी पहली आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। एक और बार उस आयत को पढ़ना चाहती हूँ। स्वर्ग का राज्य
देखिए प्रियो, हम लोग सब स्वर्ग राज्य में जाने की तैयारी में हैं। हमारा जिंदगी का ये सफर, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम वचन के आधार पर चलते हैं, पवित्र जीवन जीते, ये सब क्यों है? क्योंकि हम लोग स्वर्ग राज्य में जाने वाले लोग हैं। लेकिन स्वर्ग का राज्य कैसा होगा कर यीशु मसीह अपने चेलों को समझा रहे हैं। स्वर्ग का राज्य कैसे होगा? स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। कितने कुंवारियां हैं यहाँ पर? 10 कुंवारियां हैं, जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। मेरे प्रियो, मैंने जैसे पहले कहा, ये कुंवारियां मतलब वो सारे लोग जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। तब स्वर्ग का राज्य उन सारे लोगों के लिए है, लेकिन वो लोगों के बीच में भी एक अंतर है। लेकिन अंतर कैसा है? जब हम पहली आयत पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है उन 10 कुंवारियों के समान है। जब पहली लाइन हम पढ़ते हैं कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है, तब हमें यहाँ पर कुछ भी हमें फर्क दिखाई नहीं देता है। हमें यहाँ पर सिर्फ इतना पता चलता है कि 10 कुंवारियां थे और 10 सब तैयार थे। किसके लिए तैयार थे? क्योंकि उन्हें दुल्हा को मिलना था। अब 10 कुंवारियां जब तैयार थे, मैं इस प्रकार सोचती हूँ कि 10 के ड्रेसिंग या उनका जो इंतजार करने का तरीका सब कुछ सेम था। यहाँ पर उन 10 के बीच में कोई फर्क नहीं है। मेरे प्रियो, हम जब प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं, हम कलीसिया जो है, हम लोग एक परिवार है। हमारे बीच में कोई भी अंतर नहीं है। हमेशा याद रखना, जितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके बीच में कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ना भाषा का भेदभाव, ना रंग का भेदभाव, ना अमीर और गरीब लोगों के बीच में भेदभाव, ना पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों के बीच में भेदभाव। ऐसा कोई भी भेदभाव परमेश्वर करता नहीं है। हम सब एक परिवार है और परिवार के लोगों में हमेशा प्रेम होना चाहिए। क्योंकि आप अपने परिवार को देखिए, आपके परिवार के लोगों के बीच में बहुत से टेंशन्स हो सकता है, तू मैं हो सकता है, लेकिन हर दिन के काम के बाद आप वापस अपने परिवार में आते हैं, क्योंकि वो आपका खुद का परिवार है। आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं, भले उसमें कमियां हैं, भले उन लोगों में प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी आप अपने परिवार से प्रेम करते हैं। उसी समान हम लोग जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हम जितने भी लोग हैं, हो सकता है हमारा जो सोचने का तरीका अलग अलग है, हम एक दूसरे के साथ कुछ कुछ बातों में सहमत भी नहीं होते हैं, लेकिन हमें उस बुनियाद पर आना है कि हम सब एक परिवार के हैं और हमारे बीच में प्रेम होना जरूरी है। कभी भी आपको एक मसीह दूसरे मसीह को देखकर ये नहीं कहना चाहिए, अच्छा आप तो उस कलीसिया जाते हैं, हम तो इस कलीसिया जाते हैं, तुम्हारा कलीसिया अच्छा नहीं, हमारा कलीसिया अच्छा है, इसलिए हम बात नहीं करेंगे या हम लोग जलन रखेंगे। इस प्रकार का विचार आपके अंदर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जितने लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, हम सब एक परिवार है। दिखने में कोई भी भेदभाव नहीं है। जो भी देखते हैं, हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। लेकिन प्रियो, जब हम इस आयत को आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर फर्क है। क्या है फर्क? फिर से उस पहली आयत को मैं पढ़ना चाहती हूँ। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा, जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। मेरे प्रियो, यहाँ पर 10 कुंवारियों के हाथ में मशाले हैं, वो दिया है, वो लैंप है। तो यहाँ पर फिर से कोई फर्क नहीं है। सबके पास जो है वो एक जैसे ही हैं। सबके पास परमेश्वर का वचन है, सबके पास एक ही पवित्र आत्मा है, सबका जो है, सबका सिचुएशन यहाँ पर एक जैसा है। लेकिन मेरे प्रियो, आगे हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या फर्क होता है। दूसरी आयत, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। दूसरी आयत में लिखा है, उन 10 कुंवारियों जिनको देखकर हम उनके बीच में फर्क को नहीं बता सकते हैं, लेकिन बाइबल कहता है उन 10 कुंवारियां जो है, 5 मूर्ख थे और 5 बुद्धिमान थे। मेरे प्रियो, कुंवारियां कलीसिया को दर्शाता है। तो हमारे लिए ये बहुत गंभीर बात है कि कलीसिया मतलब परमेश्वर के चुने हुए लोगों में भी मूर्ख लोग भी हैं और समझदार लोग भी हैं। मेरे प्रियो, हमें यही कोशिश करना है और यही प्रयत्न करना है, वो लगन हमारे अंदर होना चाहिए कि हम समझदारों के झुंड में गिना जाए। हम मूर्ख कुंवारी नहीं बने। लेकिन हम वो कैसे हो सकता है?
क्योंकि 10 कुंवारियां इंतजार कर रहे हैं, एक जैसे हैं वो लोग। 10 के हाथ में मशाले हैं, वो दिया है, 10 इंतजार कर रहे हैं। हम कलीसिया में भी ऐसे ही हैं, सभी लोग जो है कलीसिया आते हैं, संगति करते हैं, आराधना करते हैं और सभी लोग जो है यीशु मसीह के आने के बाट जो रहे हैं। अब फर्क कहां पर है? अब हम आगे ध्यान देंगे उसकी तीसरी आयत में लिखा है, मूर्खों ने अपनी मशाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। देखिए प्रियो, यहां पर हमें फर्क दिखाई देता है। क्या है फर्क? कि बुद्धिमान या समझदार कुंवारियां जो थे उन्होंने अपने मशालों के साथ साथ तेल भी लिया था, जबकि मूर्ख कुंवारियां जो है उन्होंने अपने मशाले तो ली लेकिन उसके साथ उन्होंने तेल नहीं लिया। मेरे प्रियो, यहां पर बातें और आसान करने के लिए मशाले मतलब हमारे शारीरिक जीवन, तेल मतलब पवित्र आत्मा को दर्शाता है, हमारी आत्मिक जीवन को दर्शाता है। अब 10 कुंवारियां प्रभु यीशु के बाट जो रहे हैं, मतलब 10 मतलब पूरे कलीसिया प्रभु यीशु के बाट जो रहे हैं, लेकिन सभी लोग शारीरिक रीति में उपस्थित है। सभी लोग कहते हैं हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हम मसीही लोग हैं, हम लोग वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं, बोलने के लिए बड़े बड़े काम उन लोग बोलते हैं। लेकिन यहां पर भेदभाव इस विषय में आता है कि 5 के पास आत्मिक जीवन उनका सही है, उनके पास पवित्र आत्मा है, लेकिन उन 5 मूर्खों के पास, उनके पास तेल नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, आत्मिक जीवन नहीं है। मेरे प्रियो, आप इस बात को समझ रहे हैं अभी कि कलीसिया में भी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नाम के लिए कलीसिया आते हैं, नाम के लिए गीत गाते हैं, नाम के लिए हाथ उठाकर हालेलुया बोलते हैं, वचन एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। जैसे कलीसिया से वो लोग निकले, बाहर अपने घर पहुंचे, अपने काम काजों में जाते हैं, वो लोग इस बात को भूल जाते हैं कि हम लोग मसीही लोग हैं। फिर वो लोग वैसे ही जीते हैं जैसे संसार के लोग जीते हैं। झूठ बोलना, गाली देना, बेईमानी करना, लड़ाई झगड़े, अपने परिवार के बाहर रिश्ते रखना, इस प्रकार के सारे गलत काम में वो लोग अपना हाथ डालते हैं। और फिर अगले संडे होते फिर कलीसिया जाते हैं, फिर आराधना करते हैं। उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उनके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, इसलिए उनको वो एहसास नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और कोई समझाने भी जाए तो वो लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। मेरे प्रियो, मसीही समाज में ऐसे ग्रुप, ऐसा एक झुंड के लोग हैं, लेकिन साथ में सारे लोग ऐसे नहीं हैं। मसीही समाज में ऐसे भी एक झुंड के लोग हैं जिनके साथ वो तेल है, पवित्र आत्मा है। वो लोग अपने जीवन में, वो लोग कलीसिया के अंदर और कलीसिया के बाहर एक जैसा जीवन जीते हैं। वो लोग वहां पर कलीसिया के अंदर पवित्रताई और बाहर अपवित्र नहीं है। प्रियो, हम ऐसे लोगों के जीवन में देख सकते हैं कि उन लोग परमेश्वर के वचन को अहमियत देते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को वो लोग सुनते हैं। जैसे ही उनके जीवन में एक छोटा पाप होता है, गलती होता है, तुरंत उनको एहसास होता है कि मैंने गलत किया है, मैंने पाप किया है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनसे बात करता है। वो लोग पश्चाताप करते हैं, उनका जीवन पवित्रताई के साथ वो लोग बिताते हैं। वो लोग कुर्बानी उठाने के लिए तैयार हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक अच्छा जीवन जीते हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए कि जब हम लोग ये 10 कुंवारी के बारे में बात कर रहे हैं, कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं, कलीसिया में भी 2 झुंड के लोग हैं। एक झुंड जो सिर्फ मशाले लेकर घूम रहे हैं लेकिन उनके पास तेल नहीं है, लेकिन दूसरा झुंड जिनके पास मशाले भी हैं और उनके पास तेल भी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप आज ये वचन सुन रहे हैं, लेकिन एक क्षण निकालकर आप इस बात को सोचिए, आप कौन से झुंड में शामिल है? क्या आप मूर्ख के ग्रुप में शामिल हैं या फिर आप बुद्धिमान के ग्रुप में शामिल हैं? हम आगे और पढ़ेंगे। उसकी 4 आयत को हमने पढ़ा, एक और बार 4 और 5 को हम लोग पढ़ेंगे। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई, वे सब ऊँघने लगी और सो गई। ये हम लोग समझ सकते हैं, एक साधारण सी बात है कि वो लोग सब इंतजार कर रहे हैं, आधी रात हो गई है, दूल्हा अभी तक आया नहीं है, वो लोग सब थक गए और वो लोग सो गए। यहां पर एक बात जो लिखा है, जब दूल्हे के आने में देर हुई, किसके आने में देर हुई? दूल्हे के आने में देर हुई।
लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं उसकी अगली आयत में हम पढ़ सकते हैं 6वीं आयत में, आधी रात को धूम मची, देखो दुल्हा आ रहा है। देखिए 5वीं आयत और 6वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, 5वीं आयत में हम ये देख सकते हैं कि दुल्हा के आने में देर हुई, और 6वीं आयत में हम देख सकते हैं आधी रात को, जब वो लोग उसकी उम्मीद ही नहीं कर रहे थे, वो लोग सो रहे थे, तब उनको आवाज सुनाई दिया कि दुल्हा आ रहा है। मेरे प्रियो, हम सब यीशु मसीह के आने का बाट जो रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, और काफी वक्त आपको ऐसा लग रहा होगा कि कितने समय से, कितने सालों से हम यही सुन रहे हैं कि यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, लेकिन यीशु मसीह आया क्यों नहीं? हमें लगता होगा कि देर हो रही है, लेकिन मेरे प्रियो, हमारा कैलकुलेशन और परमेश्वर का कैलकुलेशन एक जैसा नहीं है। परमेश्वर के नजर में 1000 दिन एक दिन के समान है। तो हम जैसा सोचते वैसे कभी भी परमेश्वर नहीं सोचता है। इसलिए हमें ये प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आपके विचार मेरे विचार होने पाए, आप जैसे सोचते हैं वैसे मैं सोचने पाऊं। फिलिपियो 2:5 में हम पढ़ सकते हैं, जैसा परमेश्वर का स्वभाव है वैसे ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। मतलब जैसा परमेश्वर सोचता है वैसे ही हमें भी सोचना चाहिए। 6वीं आयत में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि आधी रात को दुल्हा आया कर वो लोग सुना, उस आवाज उनके कान तक आया। मेरे प्रियो, मैं साथ में ये भी जोड़ना चाहती हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि देर हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह वापस नहीं आएगा। यीशु मसीह जरूर आएगा, और यहाँ पे लिखा है आधी रात को आया, जब वो लोग सो रहे थे, उस बात की उम्मीद नहीं कर रहे थे कि अभी दुल्हा पहुंचेगा, क्योंकि वो लोग सो रहे थे और आराम कर रहे थे। वैसे ही यीशु मसीह इस संसार में आएगा, एक दिन तुर ही फूका जाएगा, लेकिन वो ऐसा समय होगा जिस वक्त का हमने कभी इंतजार ही नहीं किया हो। इसलिए हमें हर समय तैयार होना है। हो सकता है वो दिन में हो सकता है वो रात में हो, कभी भी हो सकता है। हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए। देर हुई लेकिन दुल्हा जरूर आया। उसी प्रकार हम सोच रहे हैं अब देर हुई, लेकिन दुल्हा जरूर आएगा, यीशु मसीह जरूर आएगा। आपका विश्वास को आप त्यागना नहीं, आपका विश्वास के प्रति आप लापरवाही नहीं करना, क्योंकि दुल्हा जरूर आएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? 7वीं आयत, तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगे। अब 10 के 10 उठ के, देखिए जैसे ही आवाज आया दुल्हा आ रहा है, 10 के 10 कुंवारियां क्या किया, सभी लोग उठे, सभी लोग अपने मशाले तैयार करे थे। पूरा कलीसिया इंतजार कर रहे, यीशु मसीह आएगा, और वो लोग उठ गए उस समय पर। फिर हम क्या पढ़ सकते हैं? 8वीं आयत में हम देख सकते हैं, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। अब मूर्खों को समझ में आया, हम तो मशाले जलाने की कोशिश कर रहे, दिया जलाने की कोशिश कर रहे, लेकिन जल ही नहीं रहा है। तब उन्होंने समझदारों को देखा, तब पता चला उनके पास एक्स्ट्रा तेल है, हमारे पास तेल ही नहीं है। और उस समय पर मूर्खों ने क्या कहा समझदारों से? थोड़ा सा तेल हमें दे दो। फिर आगे क्या होता है? 9वीं आयत, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। मेरे प्रियो, यहाँ पर मूर्ख जो है बुद्धिमान कुंवारियों से कहती है कि हमें थोड़ा सा दे दो तेल, और आधा तुम ले लो आधा हम ले लो। उनका बोलने का मतलब वो है। लेकिन समझदार कुंवारियां यहाँ पर क्या कह रही है? वो लोग ये बात कह रही है, देखो हम दोनों के लिए ये तेल पर्याप्त नहीं है। मेरे प्रियो, ये बात थोड़ा सा हमें खटकता होगा, क्योंकि बाइबल में हर जगह लिखा है हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए, एक दूसरे को बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे को सहारा देना चाहिए। कोई बीमार है तो उनके लिए प्रार्थना करना, उनकी सेवा करना, कोई जरूरतमंद है तो उनके लिए हमें, हमारे पास है तो हम उनको प्रदान करें उनकी चीजें। ये सारा बाइबल हमें यही सिखाता है कि हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। लेकिन ये एक आयत है जहां पर समझदार मूर्खों से कहते हैं कि देखो हमारे लिए और तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। इनफैक्ट वो लोग कहना चाहते हैं, सॉरी हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं, तुम्हें खुद जाना है बेचने वालों के पास और खुद वहां से मोल लेना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बहुत गंभीर बात यहां पर हम लोग समझ सकते हैं। क्या है वो गंभीर बात? गंभीर बात यह है, यहां पर उद्धार के बारे में कहा गया है।
यहाँ पर समझदार कह रहे हैं कि हमने जो उद्धार पाया वो हम आपके साथ बांट नहीं सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर मैंने उद्धार पाया, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उद्धार पाया, मैं पवित्र जीवन जी रही हूं, और अगर मेरे बच्चे पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं तो मेरे बेसिस पे वो लोग स्वर्ग नहीं आ सकते हैं। उद्धार हमेशा पर्सनल है, व्यक्तिगत रीति से आपको उसको स्वीकार करना होगा। कभी भी दूसरों के उद्धार से आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर समझदार मूर्खों से कहता है कि हम दोनों के लिए यह पर्याप्त नहीं है। मेरे प्रियो, मेरे बोलने का तात्पर्य यह है कि यीशु मसीह उस सलीब पर मेरे लिए और आपके लिए मारा गया। यीशु मसीह मेरा पाप को, आपका पाप को अपने शरीर में उठाया, ताकि उस मेरे पाप का उस सजा को मैं ना उठाऊं, लेकिन यीशु मसीह ने मेरे लिए उठाया। लेकिन मेरे प्रियो, अगर कोई और विश्वास करता है वो लोग उद्धार पाते हैं, मैं उद्धार नहीं पाऊंगी। मैं उद्धार कब प्राप्त कर सकती हूँ? जब मैं स्वयं इस बात पर विश्वास करूं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। जब मैं ये विश्वास करूं तब मैंने उद्धार पाया है। मेरे प्रियो, हो सकता है आपके परिवार के प्रियजन प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं, वचन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप इस समय पर पीछे हैं। याद रखिए, यीशु मसीह के आगमन में वो लोग उठा लिया जाएगा, लेकिन आप रह जाएंगे। आप उनका नाम लेकर नहीं जा सकते। आप नहीं बोल सकते मैं फलाना चर्च का हूं, या ये मेरा पास्टर है, या मैं इनके द्वारा मैंने बपतिस्मा लिया और मैं आगे बढ़ रहा हूं। इस प्रकार की बातें वहां पर नहीं चलेगा, क्योंकि उद्धार जो है पर्सनल है। तो आज मैं साथ में एक सवाल पूछना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या एक पर्सनल रिलेशनशिप आपका और आपका परमेश्वर के बीच में है? क्या हर दिन आप प्रार्थना करते हो? क्या हर दिन आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर परमेश्वर की बातों को सुनते हो? क्या है आपका जीवन का स्थिति इस समय पर? क्या आज यीशु मसीह का आगमन होगा तो आप स्वर्ग उठा लिया जाओगे? क्या आप उस समझदार कुंवारियों के समान हैं, या आपका जीवन उस मूर्ख कुंवारियों के समान है? आप किसी और के लाइफ को जज नहीं कर सकते। हम अपने अपने जीवन को परखें। आज मैं कहां पर परमेश्वर के रिश्ते में जो है परमेश्वर के साथ कहां खड़ा हूं, कहां खड़ी हूं? क्या प्रभु से मैं बहुत दूर हूं या प्रभु के साथ एक करीबी रिश्ते में हूं? अपने आप को परखिए। आगे हम पढ़ेंगे, उसकी 10वीं आयत पर हम लोग ध्यान देंगे। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं कि जब मूर्खों को पता चला कि हमें तेल नहीं मिलेगा, वो लोग स्वयं चले गए उनके पास जो तेल बेच रहे थे। लेकिन उस समय पर दुल्हा आ पहुंचा, और जो लोग तैयार थे वही लोग अंदर प्रवेश किया, और उसके बाद यहाँ पर लिखा है द्वार बंद किया गया। मेरे प्रियो, अब आपके पास समय है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन अब तक नहीं हुआ है। अब जो है आप अपना जीवन को प्रभु यीशु के साथ सही रिश्ते में आ सकते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब आप चाहेंगे लेकिन बहुत देर हो गई होगी, क्योंकि उस समय पर द्वार बंद किया जाएगा। यीशु मसीह के आने के बाद आप कितनी भी प्रार्थना करो, कितनी भी आप परमेश्वर के नाम को पुकारो, आप उस आगमन में आप उठा लिया नहीं जाओगे। इसलिए आपको तैयार रहना बहुत जरूरी है। पीछे रहना आपके लिए खतरनाक है। इसलिए आप अपने जीवन को बड़े ध्यान पूर्वक बिताएं, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, और मेरा जीवन मुझे तैयारी के साथ रहना चाहिए। आगे हम पढ़ सकते हैं उसकी 11वीं आयत। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दो। देखिए, ये कुंवारियां जो है तेल लेकर आते हैं और फिर खटखटाते और कहते हैं कि हमारे लिए द्वार खोल दो, हम तेल लेकर आए हैं। मेरे प्रियो, जो द्वार बंद हो गया फिर वो कभी नहीं खुलता है। यही बात हम नूह के कहानी में भी देख सकते हैं। नूह ने काफी प्रचार किया लोगों को कि बाढ़ आएगी, आपको बचना है तो जहाज में चढ़ना पड़ेगा। नूह प्रचार किया, लेकिन वो लोगों ने उस बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन एक दिन जब जहाज तैयार था, जानवर अंदर चले गए, नूह और अपना परिवार अंदर चले गए, फिर द्वार बंद किया गया। फिर लोग जितने भी चीखे पुकारे, फिर वो द्वार कभी भी नहीं खुला, वो लोग नाश हो गए। मेरे प्रियो, ये हमारे लिए एक डर हमारे अंदर
पैदा करना चाहिए कि हमें हमेशा तैयारी के साथ रहना चाहिए। फिर 12वीं आयत में हम देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। अंदर से दूल्हे का आवाज। इस समय दूल्हा क्या कह रहा है? मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे प्रियो, क्या ये 10 कुंवारियां दूल्हे के इंतजार नहीं कर रहे थे? मतलब ये 10 दूल्हे को जानते थे। और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? यीशु मसीह, परमेश्वर सबको जानता है, सबसे प्रेम करता है, सबके जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब आपके पास मौका है और आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जहां पर परमेश्वर आपको देखकर कहेगा, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। और वो किस प्रकार के लोगों से कहा जाएगा? मत्ती 7:23 की तरफ हमारे ध्यान को हम लेकर आएंगे। मत्ती 7वां अध्याय और 23वीं आयत, यहां पर हम कुछ बातों को देख सकते हैं। उसकी 21वीं आयत से मैं पढ़ना चाहती हूँ। 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। देखिए, जो भी कहता है प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, वो सब स्वर्ग नहीं जाएंगे, लेकिन वही लोग स्वर्ग जाएंगे जो प्रभु की इच्छा को जानते हैं और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते हैं। मेरे प्रियो, सोचने वाली बात यह है, आप अपनी इच्छा अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं या परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है कर आप जानकर उसको पूरा कर रहे हैं? कैसे जानोगे आप? परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन के बारे में क्या चाहता है। फिर हम आगे पढ़ सकते हैं उसकी 22वीं आयत, उस दिन बहुत से लोग मुझसे आकर कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे कहूंगा, मैंने तुमको कभी भी नहीं जाना। देखिए प्रियो, कौन से लोग यीशु के पास आ रहे और कह रहे? भविष्यवाणी करने वाले लोग, चंगाई देने वाले लोग, चंगाई का वरदान है उनके अंदर, बड़े बड़े अद्भुत काम करने का वरदान है उनके अंदर। मेरे प्रियो, वरदानों को देखकर ये नहीं सोचना कि सब लोग स्वर्ग जाएंगे, लेकिन वरदानों से बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में फलों को देखता है। पेड़ को अपने फल से पहचाना जाएगा, वरदान से पहचाना नहीं जाएगा। अगर प्रभु ने वरदान दिया है, वेरी गुड, प्रभु की महिमा के लिए आप उसको इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वरदानों के नाम से आप कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। आप तब स्वर्ग जाएंगे जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। मेरे प्रियो, हर दिन प्रभु से पूछिए, प्रभु आप मेरे जीवन से क्या चाहते हो, वो मेरे जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु से हर दिन प्रार्थना करना, बात करना, प्रभु से कहना, प्रभु हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपकी इच्छा ही मेरे जीवन में होना है, क्योंकि आपने जो योजना रखा है वो मेरे जीवन में सबसे उत्तम है। प्रभु, मुझे अपनी इच्छा नहीं चलाना है, मुझे अपने माँ बाप की इच्छा नहीं चलाना है, मुझे अपने परिवार की इच्छा नहीं चलाना है, मुझे आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा करना है। ये हर दिन आपको परमेश्वर से कहना है, प्रार्थना करना है, एक घनिष्ठ रिश्ते में आपको आना है। आपके जीवन में छोटी सी भी पाप नहीं होना चाहिए। अब एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, ये 10 कुंवारियां जो दूल्हे के इंतजार कर रहे थे, 5 बुद्धिमान 5 मूर्ख, ये 5 मूर्खों ने कौन सा बड़ा पाप किया था? क्या वो लोगों ने चोरी किया था? क्या वो लोगों ने व्यभिचार किया था? किसी का हत्या किया था क्या? ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। सभी लोग दूल्हे के इंतजार कर रहे थे, लेकिन कमी किस बात की है? उनके पास तेल की कमी है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति की कमी है, परमेश्वर की उपस्थिति की कमी है। मेरे प्रियो, आप सोच रहे होंगे मैं गाली नहीं देता हूँ या फिर मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैंने किसी का चुराया नहीं है, मैंने किसी को लूटा नहीं है। वेरी गुड, लेकिन मेरे प्रियो, सवाल ये है, क्या परमेश्वर आपके अंदर वास करता है? क्या आप रोज प्रभु से बात करते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं? क्या एक घनिष्ठ रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ है? मेरे प्रियो, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूं, सिर्फ नाम के लिए मसीह मत बनिए, लेकिन प्रभु से प्रेम कीजिए, प्रभु के वचनों से प्रेम कीजिए। हर दिन वचन पढ़िए, हर दिन वचन के अनुसार जीने की कोशिश कीजिए। पवित्र आत्मा से भरिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरिए, प्रभु की आराधना कीजिए, बुद्धि से, आत्मा से परमेश्वर की स्तुति गान कीजिए। आप जब इस प्रकार के एक रिश्ते में होगे, तब आपके अंदर एक हिम्मत होगा, तुरही फूकी जाएगी और मैं भी बादलों में उठा लिया जाऊंगा और वहां पर मैं अपने यीशु से आमने सामने मिलेंगे। उस प्रकार का एक विश्वास, एक आशा आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है।
मेरे प्रियो, हमेशा याद रखिए, देर है कर आपको लग रहा होगा, लेकिन यीशु का आगमन जरूर होगा। आप बुद्धिमानों के झुंड में घुसिए, ना कि मूर्ख के ग्रुप में। एक बात बोलकर मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहती हूँ। परमेश्वर के वचन के अनुसार बुद्धिमान कौन है और मूर्ख कौन है? हम लोग बाइबल में देखेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 7वीं अध्याय और 26वीं आयत, मैथ्यू 7:26, उसको पढ़ना चाहती हूँ। परंतु जो कोई मेरी ये बात सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। यहाँ पर निर्बुद्धि कौन है, मूर्ख कौन है? यहाँ पर वो है जो प्रभु की बातें सुनते हैं लेकिन उन पर नहीं चलते हैं। अब और भी समझना हमारे लिए आसान है। आप बुद्धिमानों के झुंड में हैं या मूर्खों के झुंड में हैं? प्रभु की बातें सुनने के बाद उसके अनुसार चलते हैं, या सुनकर फिर आप भूल जाते हैं और अपनी मर्जी आप चलाते हो? अगर आप सुनकर उसके अनुसार चलते हैं तब आप समझदार हो, लेकिन सुनकर उसके अनुसार नहीं चलते हैं तो मेरे प्रियो, आप मूर्खों के झुंड में गिने जाओगे। उसका मतलब है आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बहुत से वक्त जहां हम रहते हैं, जिस प्रकार हमारा ग्रोथ हुआ है या जहां पर हमारा अपब्रिंगिंग हुआ है, वो सारी बातें जो है हम पर प्रभाव डालता है। लेकिन प्रियो, उन सारे प्रभाव से बढ़कर परमेश्वर का वचन हमें आगे ले चलना चाहिए। कभी भी आप नहीं बोलना चाहिए मेरा बचपन से मैंने यही सीखा और वैसे ही मैं जी सकता हूँ। कभी भी ये नहीं बोलना कि मैंने ऐसा सीखा है वैसे ही करूंगा। नहीं, परमेश्वर के वचन पर जो विश्वास करते हैं वो लोग एक नई सृष्टि बन जाते हैं। पुरानी बातें बीत जाती हैं। मेरे प्रियो, क्या आज भी पुराने रीति रिवाज और पुरानी बातें, पुराना अंधविश्वास के अनुसार आप चल रहे हैं, या आप मसीह में एक नई सृष्टि बने हुए हैं? चेक कर लीजिए अपने लाइफ को। आज जब ये वचन हमारे सामने है, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ये चाहता है कि हम सब उस बुद्धिमान कुंवारी के समान बने, उन समझदार कुंवारियों के समान बने, ना कि वो मूर्खों के समान बने जो पीछे रह जाएंगे। प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुला रखा है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएंगे। मेरे प्रियो, क्या उस मार्ग पर आप चलने के लिए तैयार है? हो सकता है अब तक आप नहीं चल रहे होंगे। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, बड़ी गलती करने की जरूरत नहीं है। छोटी सी गलती है, छोटी छोटी बातें जो हैं, जैसे झूठ बोलना, भाई को मूर्ख कहना, माफ नहीं करना, गाली देना, या इन सारे छोटी छोटी बातें जो है हमें परमेश्वर से दूर खींच कर लेकर जाएगा। फिर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ नहीं होगा। मेरे प्रियो, आज क्यों ना हम प्रार्थना करें। जैसा सबोपदेशक किताब में लिखा है, छोटी छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को नष्ट कर देती है। छोटे छोटे पाप जिसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो सारी पाप जो है हमें अनंत जीवन से हमें वंचित कर देता है। इसलिए क्यों ना आज अपने आप को समर्पण कीजिए, प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हम इस विषय के लिए प्रार्थना करें कि हम सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले बन जाएं। और साथ में इस समय पर अगर आपके जीवन में कोई भी बीमारी है, कोई भी जरूरत है, आप इस समय पर उन विषयों के लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए एक और बार धन्यवाद। आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। आपका वचन हमारे लिए अनमोल है परमेश्वर पिता। ये वचन जो हमें सिखाता है प्रभु, इस वचन के अनुसार हम चलना चाहते हैं प्रभु। आपका वचन से हमने सीखा प्रभु जी, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है, जिसमें 5 बुद्धिमान, 5 समझदार है प्रभु जी, और 5 मूर्ख है प्रभु। जब आज हमने ये वचन सुना, हम सभी भाई बहनें प्रभु जी उन समझदारों के झुंड में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। अगर आज हमारे बीच में कोई भी ऐसा है जो अपने आप को उस मूर्ख के झुंड में अपने आप को पाते हैं, तो परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करती हूँ, दया कीजिए उनके जीवन में प्रभु, ताकि जिस संघर्ष में वो लोग उलझे हुए हैं, जिस पाप में वो लोग डूबे हुए हैं परमेश्वर, उसमें से निकलकर आपके साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में वो लोग आने पाए परमेश्वर। पूरे मन से आपसे प्रेम करने वाले बन जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हम लोग सब परमेश्वर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें प्रभु। आपने उस कलवरी क्रूस पर हम
हमारे लिए वो बहुमूल्य लहू बहाया परमेश्वर पिता, वो मेरे लिए था प्रभु, हम सबके लिए था प्रभु जी। उस बात को स्वीकार कर कर हम लोग आगे विश्वास के दौड़ को पूरा करने वाले बन जाएं। इस समय पर प्रभु जी सुनने वाले में से परमेश्वर कोई भी बीमार है प्रभु, कोई भी अपने परिवार में टेंशन को अनुभव कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा है, अशांति महसूस कर रहे हैं प्रभु, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपकी शांति का हाथ को बढ़ाइए और सभी को पूर्ण रीति से चंगाई दीजिए कर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक के शरीर का दर्द यीशु के नाम से निकल जाए प्रभु जी, अशांति निकल जाए परमेश्वर, असंतुष्टि निकल जाए परमेश्वर, आपकी उपस्थिति से सभी को भर दीजिए कर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। अगर इस समय पर कोई भी शैतानी बंधन से पीड़ित है प्रभु, शैतानी ताकतों से पीड़ित है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर, वो लोग एक बहुत बड़ी चंगाई को, छुटकारा को अपने जीवन में अनुभव करे, यीशु के नाम से वो लोग अनुभव करे कर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। एक और बार हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सब आत्मिक बातों में आगे बढ़े, कोई भी पीछे ना रहे परमेश्वर पिता, लेकिन इस विश्वास की दौड़ को हम पूरा करने वाले बन जाए परमेश्वर, और आपकी नाम को हम महिमा देने वाले बन जाए प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आज से लेकर यीशु मसीह का दोबारा आगमन तक हमेशा होती रहे, आमेन। सब बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।